हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ मुझे त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एक कंट्री में कैसे ट्रांजैक्शन दैट इज मेजर्ड इन डॉलर, कितना पैसा, कितना डॉलर आया गया, हाउ मच फ्लोड इन, हाउ मच फ्लोड आउट, हाउ मच केम इन, हाउ मच वेंट आउट, वो उस चीज के हिसाब को, उस चीज के लेजर को जिसमें मार्क होता है, जो डेबिट होता है वो नेगेटिव में जाता है, जो क्रेडिट होता है वो पॉजिटिव में आता है, उस लेजर में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उस लेजर में जो आता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसके तीन हिस्से होते हैं। सरप्लस जो कि क्रेडिट होता है, अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन आ रही, अगर ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं तो क्रेडिट है, ज्यादा डॉलर्स बाहर जा रहे हैं तो डेबिट है। क्रेडिट को सरप्लस भी कहते हैं। अगर ज्यादा डॉलर्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे हैं या सरप्लस हो रहे हैं। ज्यादा डॉलर्स अगर आपकी कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो या तो उसे डेफिसिट कहते हैं या उसे डेबिट कहते हैं। और एक होता है इक्विलिब्रियम की आना जाना दोनों बराबर है, उनकी वो इक्विलिब्रियम में है, वो बराबर है। सबसे अच्छा जो आइडियल होता है वो होता है क्रेडिट या सरप्लस की। आपके यहाँ ज्यादा सरप्लस आ रहा है, ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एंड इक्विलिब्रियम भी ठीक है लेकिन डेफिसिट को या डेबिट को अच्छा नहीं माना जाता कि आपके यहाँ से ज्यादा जा रहा है डॉलर्स। यूएस डॉलर्स रिजर्व करेंसी है, यूएस जो कि हेजिमॉन है, उसी की कंट्री उस कंट्री यूएसए की करेंसी को हम लोग रिजर्व फंड में देखते हैं। तो जो भी ट्रेड होता है या इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको डॉलर्स में किया जाता है। सारी सेंट्रल बैंक्स फिलहाल की तारीख में सेंट्रल बैंक्स एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखती हैं, फॉरेक्स का रिजर्व रखती हैं, जिसमें कि वो अपना इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड कंडक्ट करती हैं। कहीं से कुछ खरीदती हैं तो उसका पेमेंट वो डॉलर्स में करती हैं। इसीलिए अगर आपके यहाँ ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ज्यादा माल बेच रहे हैं, विच इज गुड, एक्सपोर्ट इज गुड, तो आपके यहाँ सरप्लस है। अगर आपके यहाँ से ज्यादा डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब है आप ज्यादा खरीद रहे हैं, यू आर इम्पोर्टिंग मोर, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम है एंड यू आर इम्पोर्टिंग मोर, तो आपको ज्यादा सामान खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से डॉलर्स आपको देने पड़ रहे हैं, आपके यहाँ से डॉलर ज्यादा जा रहे हैं। इन दैट केस इट इज डेफिसिट। तो ये ज्यादा इंपोर्ट कम के में डेबिट या डेफिसिट की स्थिति होती है, ज्यादा एक्सपोर्ट की स्थिति में क्रेडिट या सरप्लस की स्थिति होती है, या अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर है तो इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीजें आती हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखा जाता है। एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना हमने विजिबल और इनविजिबल ट्रेड किया। जो ट्रेड इन मर्चेंडाइज होता है उसे हम विजिबल ट्रेड कहते हैं, क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, वी कैन सी इट। स्टील, एल्यूमिनियम, ऑयल, मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल्स, वेजिटेबल्स, जो सामान होता है, गुड्स होते हैं, मर्चेंटाइज होता है, जो माल होता है वो हम देख सकते हैं। इस तो ट्रेड इन गुड्स इज ऑल्सो कॉल्ड विजिबल ट्रेड, जिसका हम आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ट्रेड इन सर्विसेज इज ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल गुड, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। टूरिज्म, आईटी इंडस्ट्री, ये सब चीजें हम देख नहीं सकते, ये सर्विसेज है। शिपिंग, ये सर्विसेज है। ये जो आती हैं वो इनविजिबल ट्रेड या गुड या ट्रेड इन सर्विसेज कही जाती हैं। ये करंट अकाउंट में आती हैं। रेमिटेंसेस एक यूनिलैटरल ट्रेड होता है। ये रेमिटेंसेस जो आती है वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा होती हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में आता है एफडीआईज, जो फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। कैपिटल कैसे ट्रांसफर होता है? आपने लैंड बेची, आपने एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लो कोई दूसरी कंट्री का कोई कंपनी हमारी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करे,
वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करें। इसमें क्या होता है, वेल्थ फंड्स के ट्रांसफर के साथ साथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है। जो फॉरेन कंट्री अब दूसरी कंट्री के कंपनी में इन्वेस्ट कर रही होती है, वो सर्टेन वोटिंग राइट्स, मैनेजिंग राइट्स, सर्टेन स्टेक्स 10% या अबव ऐसा कोई स्टेक वो लेती है। तो फंड्स के साथ साथ उस कंट्री की जिसमें इन्वेस्ट, उस कंपनी की जिसमें कि इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है एफडीआई में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि कोई बाहर देश की कंपनी या इंडिविजुअल दूसरे देश के स्टॉक्स में, पोर्टफोलियोज में, इक्विटीज में, इसमें म्यूचुअल फंड्स में इसमें इन्वेस्ट करता है। इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हेज फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, इन सब में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है। सो दिस इज एफआईआई। ये जब कैपिटल्स ट्रांसफर होते हैं, इनको कहते हैं ये कैपिटल अकाउंट में आता है, ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। सो ये दो अकाउंट मिलके, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दोनों मिलके बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हम उधार लेते हैं या किसी से मदद लेते हैं, फॉरेन एड लेते हैं, वो भी इंक्लूड होता है। अगर हम कोई फॉरेन एड लेते हैं जिसका जो हमें लौटाना नहीं है, चुकाना नहीं है, तो वो करंट अकाउंट में आता है। अगर हम कोई ऐसा उधार लेते हैं, जिसको लोन लेते हैं, जिसको हमने धीरे धीरे लौटाना है, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। अगर आप उधार ले रहे हैं या किसी से मदद ले रहे हैं, एड ले रहे हैं, ग्रांट ले रहे हैं, तो वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। अब दरअसल ये है, इस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि मोदी जी ने अभी कहा कि भाई सोना मत खरीदो, एनर्जी बचाओ। क्या हो रहा है कि ये जो गोल्ड है ना, यही हमारा ज़्यादा जो हमारी सेंट्रल बैंक्स हैं, वो गोल्ड और फॉरेक्स इन सबको इस समय संजो के रखना चाह रही हैं, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाए नहीं। क्योंकि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाता है तो रुपी भी स्लाइड करता है। अमंग अदर थिंग्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब इम्बैलेंस आ जाता है तो रुपी भी स्लाइड करता है। एंड ये जो ऑयल है, एनर्जी जो कंजर्व करने की बात की जा रही है, जब हमारा एक बहुत बड़ा जो हमारा बास्केट है, जो हम खरीद फरोख्त करते हैं, इंडिया एज अ कंट्री जो इंपोर्ट करता है, उसमें एक बहुत बड़ा जो रेशो है वो एनर्जीज का है, गैस एंड ऑयल का है। तो अगर हम इसे कंजर्व करेंगे तो वो खरीदनी हमें कम पड़ेगी। एंड क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ऑयल एंड एनर्जी ही खरीदते हैं, हमारी इन्फ्लेशन बास्केट में एक बहुत बड़ा हिस्सा गैस एंड ऑयल का ही है। तो अगर गैस एंड ऑयल की एनर्जी को हम कंजर्व करेंगे तो ना सिर्फ हमारी एनवायरनमेंट के लिए भरा होगा, बल्कि साथ साथ हमें इंपोर्ट करना कम करना पड़ेगा, तो हमारे डॉलर्स भी बचेंगे। इस समय जिस तरह की स्थिति हो रखी है, उस समय और हमारा रुपी स्लाइड कर रहा है, उसके लिए हमें गोल्ड एंड फॉरेक्स संभाल के रखना है। एंड फॉरेक्स मैक्सिमम ऑयल एनर्जी में यूज होता है, एंड गोल्ड अगर पड़ा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ, तो ये भी एक तरीके से हमारी रुपी को बैक करता है। इसलिए अभी ऐसा कहा है कि आप फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी आप अपना फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, उसमें भी आप खर्चा करेंगे रुपी। जो हम जाएंगे तो वहाँ पे फॉरेन तो रुपी को एक्सचेंज करके डॉलर्स ही लेंगे, तो वो भी वही कंजर्व करना है, डॉलर्स कंजर्व करने हैं, गोल्ड कंजर्व करना है, ताकि रुपी का जो एकदम डिक्लाइन होता चला जा रहा है वो बचे और बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज़्यादा इम्बैलेंस ना आए। एंड प्लस हमें देखना होगा कि इस समय आप इस पार्टी को पसंद करते हो या नहीं हो, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्राइसिस है, वो पर्टिकुलरली हमारी मेकिंग, इट्स नॉट आवर मेकिंग। ये मोस्टली ट्रम्प की ईगो थी जिसने ये पूरा वॉर क्रिएट करके रखा है। अब उसी की स्टुपिडिटी है जो एक वॉर खत्म होने पे आ नहीं रहा है। कुछ अब ईरान भी अपनी अड़ियल में जिद में आ गया कि उसको दिख रहा है कि मैं इतने बड़े दादा के आगे झुका नहीं।
ईरान हैज वन द वॉर जस्ट बाय सर्वाइविंग इट। तो अब वो जो ईगो क्लैश हो गया है ईरान और यूएसए में, या यूं कहूँ ईरान और ट्रंप में, उसकी वजह से खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो इवन इफ यू डोंट लाइक बीजेपी राइट नाउ, डू इट फॉर योर कंट्री, क्योंकि मजाक उड़ाना एक बात है, इस समय सच में हम एक क्राइसिस की पोजीशन में है। एंड एक किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को मैंने मजाक उड़ाते सुना था कि 12 साल की सरकार में 6 बार तो हमने ही देश बचा लिया है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, कोई भी सरकार, कितनी भी कॉम्पिटेंट सरकार हो, बिना अपनी पॉपुलेशन के, बिना अपने आवाम के, बिना अपने लोगों के मदद के कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिसी अच्छी से अच्छी उसको कामयाब नहीं बना सकती। उसको फॉलो तो हमें, वो पॉलिसी, वो ये पॉलिसीज ला सकते हैं, मेजर्स ला सकते हैं, वो अल्टीमेटली फॉलो तो हमें ही करना है। अगर 12 साल में 6 साल देश हमने बचा लिया, तो देश सिर्फ मोदी का तो नहीं है, हमारा भी है। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर बीजेपी का या एक पर्टिकुलर पार्टी का या पर्टिकुलर इंडिविजुअल का तो नहीं है, हमारा भी है। तो अगर हमने अपना ही देश अगर 6 बार बचा लिया तो क्या गलती की। आई डोंट रिमेम्बर द कॉमेडियन, बट उनको ये बहुत अच्छा जोक लग रहा था कि गवर्नमेंट के होते हुए हमें सरकार, यही हमारी प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि एक बार हमने सरकार चुन दी तब हमारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, तब हम स्वच्छंद हैं, जो मर्जी आए करे, सरकार जाने अपना काम जाने। बट फिलहाल इट्स एन अपील कि इस क्राइसिस की सिचुएशन में, जो क्राइसिस हमारी थी ही नहीं, लेट्स बियर लिटिल हीट, जो लोग कर सकते हैं एंड जो भी हमसे बन पड़े इस समय कंट्रीब्यूट करने का, वो करें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इस टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।